हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें की हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें होती हैं। क्योंकि आज की रीडिंग हम इस टॉपिक पर करने वाले हैं, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द हर्मिट। ओके, सबसे पहले बात करें 9 ऑफ कप्स के कार्ड की, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी में है उस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी इस पर्सन का प्यार था आपके लिए था और आपका प्यार इस पर्सन के लिए था। पहले आप दोनों के बीच कोई भी तीसरा इंसान नहीं था। जब तक कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आया था तब तक सब कुछ सही चल रहा था। आपको ना इस पर्सन से कोई शिकायत थी और ना ही इस पर्सन को आपसे कोई शिकायत थी। जब आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था तो फिर लॉन्ग टर्म आप इस रिश्ते को अच्छे से क्यों नहीं निभा सके, क्यों नहीं आप दोनों एक साथ हैं इस वक्त। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं तीसरे इंसान की वजह से ना आप दोनों के बीच में ये गैप बन गया है। उस इंसान के आने की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, दिलों में ना एक दूसरे के लिए कुछ कड़वाहट आ गई है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर जिस तरह से पहले पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव चीज़ें आप दोनों ने एक साथ करी थी, वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं। ना तो आप एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव रह पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ना आप दोनों के बीच में जगह बना चुकी है और वो नेगेटिव इंसान की वजह से हुआ है ये सब कुछ, जो यहाँ तीसरे इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। उस इंसान का आना और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का क्रिएट होना, यही वजह है कि आप दोनों इस वक्त साथ नहीं हैं, बात नहीं हो रही है। पर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर क्या महसूस कर रहा है। उसी तरह ये पर्सन भी ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन तो थर्ड पार्टी की चालाकियाँ समझ गया है, उस इंसान की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, आप दोनों के बीच गैप उस इंसान की वजह से बना है। ये पर्सन तो समझ चुके हैं ये चीज़। क्या आप भी ये चीज़ समझ चुके हैं? कि आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जब से लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करना शुरू किया है तब से ही चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हुई हैं। इससे पहले तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी लॉयल थे, कोई प्रॉब्लम एक दूसरे से नहीं थी। तो फिर अब जो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या आप समझ रहे हैं उस प्रॉब्लम को जिस इंसान की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है? तो ये पर्सन ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ना इसलिए सारी चीज़ें जानना चाहता है कि क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से इस पर्सन को अप्रोच किया जा रहा है। इस पर्सन को ना जैसे प्रपोज़ किया गया हो, तीसरे इंसान ने इस पर्सन को प्रपोज़ किया है। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है रोमांटिक थर्ड पार्टी है और इस पर्सन को ना प्रपोज़ कर चुकी है या कर चुका है। इसलिए ये पर्सन उस इंसान के साथ आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में जानना चाहता है, प्यार आपसे करता है। इसीलिए ये पर्सन ये नहीं चाहता कि उस इंसान के साथ ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में आ जाए, आपको पीछे छोड़ दे। अगर ये पर्सन को पता चलता है कि आप इस पर्सन में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन उस इंसान के ना प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देगा। ये पर्सन नहीं चाहता उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना, भले ही उस वक्त इस पर्सन ने उसके साथ दोस्ती कर ली हो या फिर ये पर्सन उसके साथ बातचीत कर रहे हों, जानने की समझने की कोशिश कर रहे हों। पर अब जब ये पर्सन उस इंसान को जान चुका है, समझ चुका है, वो इंसान आपके पर्सन को प्रपोज़ भी कर चुका है, तो उस इंसान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से पहले ये पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है। और अगर आपकी तरफ से इस पर्सन को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो ये पर्सन उसे टाटा बाय बाय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि ये पर्सन उस इंसान के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं और इस पर्सन के लिए अपनी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। तो इस पर्सन के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है इस पर्सन की खुद की खुशी। और
अगर देखा जाए ना, ये पर्सन इस वक्त अगर बात आपसे नहीं कर रहा, सिर्फ जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय बना चुके हैं, इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद से आकर के आपको अप्रोच नहीं करेगा। ये फिर से आपसे ना बात नहीं करना चाहता। इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है। यहाँ 10 का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ईगो वाला व्यक्ति है। इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, पर आप इस पर्सन को ना ऐसा जताएं कि आप चाहते हैं कि फिर से सारी चीज़ें सही हो जाएं, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से चली जाए, आप इसके बारे में बात करें। और फिर ये पर्सन थोड़ा नखरे दिखाएगा, इतराएगा, थोड़ी सी गिले शिकवे आपसे करेगा। उसके बाद ये पर्सन ना ये एहसान जताते हुए कि आप ऐसा चाहते हैं, तो ये पर्सन इसके बारे में सोचेगा। कुछ इस तरह की थिंकिंग लेकर चल रहा है ये इंसान। यहाँ पर ना हमारे पास 10 के कार्ड के साथ साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में भी। थर्ड पार्टी को तो ये पर्सन टाटा बाय बाय कहने वाला है, पर हाँ तब तक ये पर्सन उस इंसान को बाय नहीं बोलेगा जब तक कि आपके साथ ना फिर से इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं कर लेता। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है चीज़ें इस पर्सन ने ख़राब की हैं, इस पर्सन की वजह से सब कुछ ना ख़राब हो गया है। तो ये पर्सन चाहता है पहले आपके ना बारे में जान ले, कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी छोड़ दे और आप तो इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त है ही नहीं, आप तो वैसे भी रूठे बैठे हैं इस पर्सन से। तो ये पर्सन इसलिए इस वक्त सोच रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में, एक कहानी बना रहा है जैसे कि ये पर्सन कि किस तरह से कहाँ इस पर्सन को ना इस रिश्ते को ले जाना है या कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाकर एंड करना है। ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि कितना लंबा इस रिश्ते को ये पर्सन आपके साथ चला पाएगा और थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाएगा। ये एहसास तो इस पर्सन को हो गया है। अब ये पर्सन बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई डायरेक्शन जो ये पर्सन चुन रहा है ना, वो देखा जाए ना पिछली चीज़ों से ना सबक लेकर ही ये पर्सन एक नई डायरेक्शन पर निकलना चाहता है, या जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रखा है उसको ना ये पर्सन तब तक आपको नहीं बताएगा जब तक ये पर्सन आपके मन की नहीं जान लेगा। तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को कुछ ऐसी इंट्यूशंस मिल रही हैं कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करे, एक नए तरीके से ना ये पर्सन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करे। जो कुछ हो चुका है उसे तो ये पर्सन जब तक क्लियर नहीं करेगा इस पर्सन के मन को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन एक वक्त ऐसा गुजार चुका है जब ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा ना डीप लेवल पर जाकर सोच रहा था, समझ रहा था। उस मोड में रहकर इस पर्सन ने ना बहुत चीज़ें ऐसी समझी हैं, सीखी हैं, जो इस पर्सन के लिए ना जैसे गाइडेंस का काम कर रही हूँ, इस पर्सन को गाइड कर रही हूँ। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि इस पर्सन ने सबसे दूरी बनाई थी। एक इंसान अगर कोई था ना इस पर्सन की लाइफ में तो वो थी थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के साथ इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को हील होना था। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता था पिछली बातों को भुला दे, जो कुछ भी हुआ उसको और अच्छे से समझने की कोशिश में भी ना ये पर्सन लगा था। थर्ड पार्टी को भी जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है, चाहता है। उसने ये सारी चीज़ें अगर ना ख़राब की हैं तो क्यों की हैं, वो सारी चीज़ें ये पर्सन जानना चाहता था। उस इंसान के साथ रहा ये पर्सन, पर अब उस रिश्ते से भी निकलने की सोच रहा है क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, वो भी इस पर्सन के लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सही मान रहा है आपके साथ, तो फिर भी ये पर्सन लॉन्ग टर्म चलने का सोच रहा है, रिश्ते को निभाने का सोच रहा है, फिर से यूनाइट होने का सोच रहा है आपके साथ, फिर से एक नई शुरुआत का सोच रहा है। पर थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को जब से प्रपोज़ किया है, जब से इस पर्सन को पाने की उस इंसान के अंदर ना इस पर्सन ने क्रेविंग देखी है ना कि वो इंसान कितना इस पर्सन को लेकर सीरियस है, इस पर्सन को पाने के लिए दाम दंड भेद इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। तो ये पर्सन थोड़ा सा घबरा गया है। ये पर्सन ऐसा हो गया है कि इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब बस थर्ड पार्टी को छोड़े कैसे भी करके, पर कैसे छोड़े अभी ये पर्सन इस सोच विचार में ज़्यादा है। तो यहाँ टेम्परेंस के कार्ड के साथ साथ द हर्मिट के कार्ड का आना ये बता रहा है ये पर्सन आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुका है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ है कि ये पर्सन किसी के साथ भी है तो भी अकेला है, अकेलापन इस पर्सन को फील हुआ, और इसी के बारे में इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जानने की जो जिज्ञासा इस पर्सन के अंदर थी कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्यों किया, क्या सच है क्या झूठ है, ये जानने की इस पर्सन ने ना कोशिश की। इसीलिए इस पर्सन ने आपके बारे में, अपने बारे में, उन दोनों के रिश्ते के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने काफ़ी कुछ ना उस इंसान से डिस्कस किया है जो यहाँ थर्ड पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है।
उस इंसान ने आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश की हो, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हो, या अभी भी कोशिशें उस इंसान की जारी हैं पर कामयाब नहीं हो सका वो इंसान, थर्ड पार्टी कामयाब नहीं हो सकी। तो ये एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको थर्ड पार्टी ने गलत साबित किया, आपके पर्सन की नज़रों में गिरा दिया या सारी चीज़ें ख़राब कर दी, तो अब ये पर्सन समझ रहा है उस इंसान की चालाकियाँ, उस इंसान के बिहेवियर को इस पर्सन ने बहुत अच्छे से ना समझा है। उस इंसान के करीब रहकर इस पर्सन ने उसको जाना है कि वो इंसान कहाँ तक है और कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानने समझने के बाद ये पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके आपके साथ ना फिर से उस रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा, जो ये रिश्ता पहले तोड़ चुका है ये पर्सन। तो इसके बारे में इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से भी बातें की हैं, उस तीसरे इंसान से भी बहुत बातें कर चुका है ये पर्सन। आपकी तारीफ़ की अगर बात करें ना कि तारीफ़ में ये क्या शब्द बोलते हैं, तो इस पर्सन को लगने लगा है आप एक लॉयल व्यक्ति हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं। आप ना तो पहले गलत थे, ना ही आज गलत हैं, और इस पर्सन को लेकर आप बहुत सीरियस भी हैं। ये चीज़ भी ये पर्सन बोल चुके हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।